जय माता दी सबको। दोस्तों आज हम बात करते हैं चंद्रमा खाना नंबर 3। चंद्रमा खाना नंबर 3 ये मंगल और बुध का घर है और चंद्रमा मंगल का दोस्त है और बुध का दुश्मन। चंद्र बुध में दुश्मनी होती है, ये आपको पता ही है इस बारे में। लेकिन चंद्रमा जब बुध के घर में बैठता है, यानी 7वें घर में, बुध का पक्का घर है 7 लाल किताब के हिसाब से, तो वहाँ चंद्रमा को लक्ष्मी का अवतार बोला गया है। और जब बुध चंद्रमा के घर बैठता है यानी चौथे घर में, तो बुध वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा रुपया पैसा देता है। हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि वहाँ पर चंद्रमा को प्रॉब्लम तो होती है, मतलब उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती जब बुध खाना नंबर 4 में आता है। तो ये दोनों दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के घर में फिर भी अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। तो आज बात कर रहे हैं बात करें हम लेकिन चंद्रमा खाना नंबर 3 की। यहाँ पर चंद्र बुध में दुश्मनी है, लेकिन चंद्रमा मंगल का दोस्त है, ये हम समझ लेते हैं पहले से। तो अगर होता क्या है इसके अंदर कि जब चंद्रमा खाना नंबर 3 में होता है तो ऐसा जातक जो है ना बहुत ही कंफ्यूज रहता है। जैसे कि मतलब किसी भी बात की तह तक जाने की कोशिश करता है ये किसी बात को ऐसे नहीं छोड़े तक, उसकी बात को तह तक जाता है ये। और चंद्रमा एक और पहचान बता दूँ चंद्रमा खाना नंबर 3 वाले की, जीभ हमेशा सुखी भी रहती है। मतलब उसको ना हमेशा अजीब सा फील होता रहता है, उसकी जीभ सूखी। आप देखिए चंद्रमा खाना नंबर 3 में है, कुंडली में देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर अगर है तो आपकी भी जीभ सूखी भी होगी, मतलब ऐसा लगेगा सूखी सूखी, मतलब जैसे जनरली लोगों की जीभ गीली होती है, लेकिन चंद्रमा 3 वाले की सूखी होती है। चंद्रमा खाना नंबर 3 अगर होगा तो ये जातक जो ना अपने लक्ष्य को ना स्ट्रांगली नहीं लेता, मतलब चेंज करता रहता है। चंद्रमा चंचल प्रवृत्ति का ना, तो अपने डिसीजन ले नहीं पाता और अपने लक्ष्य को बार बार दिन में कितनी बार चेंज करता है, कल ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, अब इसको छोड़ के ऐसे कर लूँ, मतलब डिसीजन। इसलिए इस वजह से वो डिसीजन स्ट्रांगली नहीं ले पाता, कि मैं ठोस निर्णय नहीं ले पाता किसी बात के ऊपर, इसलिए उसको किसी दूसरे की मदद लेनी होती है। तो ये चंद्रमा 3 वाले की थोड़ी सी कमी है। इसी तरह क्योंकि चंद्रमा खाना 3 में है और खाना नंबर 3 है भाई बहनों का घर है, तो यहाँ पर भाई बहनों में भी रिश्तों में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है इसका, भाई बहनों के साथ भी। और चंद्रमा खाना नंबर 3 है तो ये ना खुल के भी किसी को, जैसे बैठे हैं 10 लोग, तो ये अपनी बात खुल के नहीं बोल पाता। इसको ये डर रहता है कि यार कुछ मेरे मुँह से गलत ना निकल जाए। प्लस एक विल पावर इसकी थोड़ी सी ना कमज़ोर सी होती है चंद्रमा खाना 3 वाले की। तो या तो बोलेगा तो एकदम बोलेगा, और नहीं तो फिर एकदम चुप हो जाएगा, क्योंकि डर की वजह से, इसलिए खुल के बोल नहीं पाता। अब और कुछ बातें आपको बताता हूँ चंद्रमा खाना नंबर 3 में, कि चंद्रमा खाना नंबर अगर 3 में है और 8वें घर में कोई पाप हो, पाप किसको बोलते हैं हम, लगता में पाप राहु और केतु को बोलता है, कोई पाप ग्रह 8 या 3 में है, तो इस जातक का 48वां साल जो है बहुत खराब जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा। चंद्रमा खाना नंबर 3 और अगर मंगल खाना नंबर 10 में है, देखिए बहुत ही बढ़िया रूल है, आप इसको ध्यान दीजिए। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर ऐसा ही होगा तो देखिए कितना मैं बढ़िया चीज़ आपको बताऊंगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। चंद्रमा खाना नंबर 3 है और मंगल खाना नंबर अगर 10 है, तो अब चंद्रमा खाना नंबर 3 के रिजल्ट नहीं देगा, अब चंद्रमा खाना नंबर 11 के रिजल्ट देगा। यानी अब चंद्रमा खाना नंबर 11 में बोलेगा, और चंद्रमा खाना नंबर 11 अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें बहुत ही बुरे रिजल्ट निकलते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो केतु को खराब करता है चंद्रमा खाना नंबर 11। जब हम चंद्रमा खाना नंबर 11 पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसमें बहुत सारी सावधानियाँ होती हैं जिनको अपनाना ज़रूर पड़ता है, नहीं तो बहुत बुरे रिजल्ट निकलते हैं। वो चंद्रमा खाना नंबर 11 की जब सीरीज़ बनेगी तब उसमें ये चीज़ें सारी आएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, चंद्रमा अगर खाना नंबर 3 हो और मंगल 10 हो, तो ये चंद्रमा खाना नंबर 3 ना बोल के अब चंद्रमा खाना नंबर 11 का रिजल्ट देगा, ये आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। चंद्रमा खाना नंबर 3 वाले के अगर कोई संतान होती है, सपोज बेटा या बेटी, तो इसे धर्म स्थान में अगर बेटा होगा तो सूरज की चीज़ें चढ़ाने लगेगी, यानी चाहे वो गुड़ चढ़ा दे या गेहूँ चढ़ा दे। और अगर बेटी होती है तो चंद्रमा की चीज़ देनी पड़ेंगी, चाहे वो चावल दे दे, कुछ भी कर दे, मतलब चंद्रमा कोई कोई भी चीज़ मंदिर में दे दे, ये दान करनी होती है वहाँ पर जाके। अगर चंद्रमा खाना नंबर 3 में है और कुंडली में बुध नेक है, बुध अच्छा है, तो इस जातक के घर में कभी चोरी नहीं होगी। इस बात को आप देखिए, आप ये नोट कीजिए। आप चंद्रमा खाना नंबर 3 हो और बुध नेक हो, बुध अच्छा हो, तो इसके घर में चोरी नहीं होगी। वैसे भी चंद्रमा 3 वाले की चोरी जगह कमी होती नहीं, जनरल मैंने देखी नहीं, इसकी होती नहीं। लेकिन बुध नेक है तो फिर तो होगी नहीं, फिर तो 100% की नहीं होगी। चंद्रमा खाना नंबर 3 वाले को कभी भी नौकरानी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है खराब हो जाता है और इसके नौकरानी के साथ रिलेशन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चंद्रमा खाना नंबर 3 वाले को कभी भी अपनी फीमेल
नौकरानी नहीं रखनी चाहिए। इसको चंद्रमा खाना 3 वाले को कभी दलाली का काम नहीं करना चाहिए। अगर चंद्रमा खाना नंबर 3 है और 9 और 11 खाली है, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11 अगर खाली है और शुक्र भी अच्छा है, तो यहाँ पर मर्दों और औरतों दोनों के लिए अच्छी, मतलब दोनों ही हष्ट-पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छा पैसा होगा। चंद्रमा खाना नंबर 3 है और मंगल 4 है। अब क्या मंगल 4 क्या होता है? बद होता है, मतलब पूरा माना जाता है लगातार मंगल 4। लेकिन चंद्रमा 3 आ गया तो चंद्रमा 3 से 4 में मिलेगा तो इसकी बद नियति को बदल देगा वो। अब मंगल 4 बद नहीं होगा, नेक हो जाएगा, जो कि अच्छा होता है। चंद्रमा खाना 3 है और अगर किसी भी तरीके से चंद्रमा का रिलेशन शनि के साथ हो रहा है, शनि के साथ कैसे हो सकता है? चंद्रमा खाना नंबर 1 से भी हो सकता है टक्कर, अचानक चोट से हो जाता है, या 11 में बैठा हो, या 9 में बैठा हो, या 5 में हो, है ना? इन खानों में बैठने से शनि के तो ये चंद्रमा के साथ रिलेशन बना लेते हैं। तो जब चंद्रमा 3 हो और शनि का रिलेशन किसी तरीके से इससे बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में इस जातक को कभी भी अपनी बेटी के पैसे यूज़ नहीं करने चाहिए, खासकर व्यापार के अंदर, वरना व्यापार डूब जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि अगर ये कंडीशन है तो बेटी के पैसे ना यूज़ करें। चंद्रमा खाना नंबर 3 वाले को अपने ससुराल से भी ताल्लुक़ ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ससुराल राहु होता है, तो इसको अपने ससुराल से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। चंद्रमा खाना 3 वाले को ट्रैवलिंग के काम करने चाहिए, मार्केटिंग के काम करने चाहिए। अगर ऐसे काम करेगा तो जो इसके टारगेट होंगे ना, बहुत जल्दी अचीव कर लेगा ये उनको। तो इस तरह के काम इसको सूट करते हैं। तो ये चंद्रमा खाना नंबर 3 वाले की कुछ बातें हैं। और अब मतलब अगर ये ख़राब है चंद्रमा यहाँ पर, तो हम इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, मैं इसके कुछ उपाय भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि बुध का घर है, तो यहाँ पर कन्या पूजन जरूर करना चाहिए, दुर्गा माता की पूजा जरूर करनी चाहिए हमें चंद्रमा 3 वाले को। सोमवार को शिवलिंग पर सफ़ेद फूल चढ़ाए चंद्रमा 3 वाला। और जितनी भी बड़ी बुजुर्ग औरतें हैं उनको उनसे आशीर्वाद लें, उनके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लें। और ओम सोम सोमाय नमः का जाप नित्य करें, जब मौका मिले तब जरूर करें, तो ये चीज़ें इसको फ़ायदा देगी। तो दोस्तों, ये बीच में एक्चुअली चंद्र 3 की एक वो रह गई थी, तो मैंने कहा इसको बना देते हैं ताकि वो फिर 1 2 3 4 ये पूरे हो गए। नेक्स्ट अब चंद्रमा 5 चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।